चाहेंगे रुके रिजल्ट को लेकर, क्योंकि बड़ा घमासान भर्तियों को लेकर भी यहां देखने के लिए मिल रहा है। रिजल्ट अभी तक रुका हुआ है और नियुक्तियां नहीं मिल पा रही हैं। और देखिए प्रोसेस कब तक पूरा हो पाएगा, लगातार यही सवाल अभ्यर्थियों की ओर से उठाया जा रहा है। आज सचिवालय का घेराव करने के लिए विभिन्न पोस्ट कोड के अभ्यर्थी पहुंचे थे। लगभग ये 5 के करीब हैं जिन अभ्यर्थियों ने डिमांड उठाई है कि जल्दी इनका रिजल्ट घोषित किया जाए। इसमें पोस्ट कोड 980 है, ये ड्राइंग मास्टर्स का है। पोस्ट कोड 971 के अभ्यर्थी आए थे, ये लाइनमैन वाले थे। इसी तरह से पोस्ट कोड 962, 958 और 977 के अभ्यर्थी भी आए थे। और एक ही सवाल इनकी ओर से किया जा रहा था कि जब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 7 दिन के भीतर रिजल्ट घोषित करने की बात कही थी, तो आखिरकार अब 2 महीने गुजरने के बाद भी ये रिजल्ट घोषित क्यों नहीं हो पाया है। हालांकि देखिए जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आई थी तो सबसे पहला दावा तो ये किया गया था कि 2 महीने में ही हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की कार्य प्रणाली भी बहाल हो जाएगी और रुकी भर्तियों का रिजल्ट भी निकाल लिया जाएगा, ये भर्ती प्रोसेस पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन उसके कुछ महीने बाद यानी कि 3 महीने बाद फिर सीएम सुक्खू की ओर से आदेश जारी हुए लोक सेवा आयोग को कि 7 दिन के भीतर ही उन पोस्ट कोड्स का रिजल्ट घोषित कर दिया जाए जो कि विजिलेंस जांच के दायरे से बाहर है। लेकिन हर बार ये आदेश दिए जा रहे हैं, उसके बाद इन पर अमल नहीं हो रहा है। और यही बात आज अभ्यर्थियों की ओर से कही गई है, जिसमें उन्होंने बड़ा आरोप सीएम सुक्खू पर भी लगाया है कि महज वो हर बार अभ्यर्थियों के सामने ड्रामे करते हैं, इमोशनल होने की कोशिश करते हैं और आदेश दे देते हैं, लेकिन उसके बाद वो आदेश पूरे नहीं होते हैं। उनके सामने महज यहां अधिकारियों को कॉल की जाती है, ऑर्डर दिया जाता है, लेकिन जुबानी ही आदेश हो रहे हैं, लिखित तौर पर कोई भी आदेश आगे नहीं भेजा जा रहा है। शायद सरकार चाहती ही नहीं है कि जल्दी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सके, इसीलिए तो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की कार्यप्रणाली को भी भंग कर दिया गया है। हालांकि यदि सरकार चाहती तो अभी तक ये कार्यप्रणाली भी बहाल हो सकती थी। एक बड़ी बात इनकी ओर से ये कही जा रही है। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही है कि फिर आदेश दे दिए जाते हैं लेकिन अधिकारी पूरी नहीं कर रहे हैं। अधिकारी अपनी मनमर्जी से कार्य नहीं करते हैं, जब तक उन्हें लिखित में ऑर्डर्स नहीं दिए जाएंगे तब तक वह कार्य नहीं करेंगे। और अब ये सरकार की गलती है कि लिखित में कोई भी ऑर्डर क्यों नहीं दिया जा रहा है, सभी फाइल्स पेंडिंग क्यों रह रही हैं। जब से लेकर कांग्रेस की सरकार बनी है जो भर्तियां हो भी रही थी वो भी नहीं हो पा रही हैं। हालात काफी ज्यादा खराब हैं और ये पूरी तरह से इन हालातों से त्रस्त हो चुके हैं अभ्यर्थी। अब ये सुसाइड तक करने की चेतावनी यहां दे रहे हैं। कुछ का ये कहना है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट चल रहे हैं, घर परिवार चलाना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। आज सुबह ही देखिए विभिन्न पोस्ट कोड के अभ्यर्थी सचिवालय का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। घेराव इन्होंने किया और ये भी कहा कि जब तक सीएम सुक्खू इनसे नहीं मिलने आएंगे वहीं बैठे रहेंगे। अभी भी डेरा जमाकर ये वहीं बैठे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक तो पूरा दिन खत्म होने के बाद सीएम सुक्खू सचिवालय पहुंचते हैं और उसके बावजूद भी इन बेरोजगार युवाओं से बात नहीं करते हैं, कोई मुलाकात इनसे नहीं की गई। जब मीडिया ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से यह सवाल करना चाहा कि भर्तियों के संबंध में वो क्या कहना चाहेंगे या बेरोजगार युवा आए हैं, कब तक इनका रिजल्ट घोषित किया जाएगा, तो ये सवाल सुनना भी बेहतर नहीं समझा सीएम सुक्खू ने, वो वहां से चल दिए। यानी कि ना तो मीडिया के सवाल का जवाब दिया, ना इन बेरोजगार युवाओं से कोई मुलाकात की। इस बीच ये काफी परेशान चल रहे हैं। हालांकि ये तो देखिए इस उम्मीद से आज यहाँ पहुंचे थे कि आधिकारिक तौर पर अधिसूचना जारी होगी उसके बाद ही उठेंगे, लेकिन यहाँ तो मुलाकात करने के लिए भी मुख्यमंत्री इनसे नहीं गए हैं। फिलहाल अभी तक तो कोई मुलाकात नहीं हो है, इसके बाद होती है तो वो अलग जानकारी है। लेकिन काफी ज्यादा परेशान हम कहना चाहेंगे अभ्यर्थी चल रहे हैं, मायूसी भरा माहौल है। पूरे हिमाचल प्रदेश के हालात ऐसे ही बने हुए हैं। जो भर्तियां फंसी हैं ना तो उन्हें लेकर कोई कदम उठाया जा रहा है, और बात अगर हम नई भर्तियों को लेकर भी करें तो उसमें भी अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। हवाला देखिए उसमें बड़ा लोक सेवा आयोग की ओर से क्या दिया जा रहा है कि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नियमों को लेकर उनके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं पहुंचा है, ना ही लिखित में कोई ऑर्डर्स जारी हुए हैं। पहले वर्तमान सरकार ने ही ये तय किया था कि कॉन्ट्रैक्ट नियमों में संशोधन किया जाएगा, फिर ये संशोधन करने के लिए रोक लगा दी गई। लेकिन अगर रोक लगाई गई है तो लिखित में भी तो फिर ऑर्डर्स जारी होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो रिटर्न में कोई भी ऑर्डर जारी नहीं किया जा रहा है। जब तक लिखित में किसी अधिकारी को कोई ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, जाहिर सी बात है वो पूरा नहीं होगा, और यही स्थिति अभी हिमाचल प्रदेश की भी बनी हुई है। अब बात हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की करना चाहिए।